ओम शांति। ज्ञान में आने के बाद रोज मुरली में यही सुनने में आता था कि आत्मा की स्मृति पक्की रखो, आत्मा की स्मृति पक्की करो। सारे ज्ञान का आधार आत्मा की स्मृति ही है। तो मुझ आत्मा ने भी भगवान की बात को दिल पे लिया और मैं आत्मा हूँ मन में रटना भी चालू कर दिया और मैं आत्मा हूँ लिखना भी चालू कर दिया। दूसरे के शरीर को न देखकर वह सामने आत्मा बिंदु है यह भी देखना चालू कर दिया। लेकिन ईमानदारी से मैं तो अपना अनुभव बोलूँगा। मुझ आत्मा का आत्मा समझना जो रिजल्ट होना था वह नील बटा सन्नाटा था, अर्थात कुछ भी नहीं था। थोड़ा बहुत अनुभव हो जाना यह कोई अनुभव नहीं होता है। तो अगर आप भी आत्मा की स्मृति बनाए रखने के लिए मेरे जैसी ही मेहनत करी है लेकिन समाधान नहीं मिला है तो आज का सेशन आप आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आत्मा की स्मृति पक्की कैसे रखें इसको गहराई से आसान भाषा में समझने की ज़रूरत है। तो मुझ आत्मा ने बहुत सारी बातें कैसे समझी और कैसे आत्मा की स्मृति पक्की हुई, उन्हीं अनुभवों को, उन्हीं बातों को मैं आत्मा आपके समक्ष रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा सेशन बिल्कुल ध्यानपूर्वक और शांत मन से सुनोगे। तो सबसे पहली बात एक गलत लगी जो मुझ आत्मा को वह यह था कि शुरुआत में ज्ञान में आने के बाद थोड़े से समय तक अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूँ यह एक अच्छी बात है। लेकिन थोड़े दिन के बाद मैं आत्मा हूँ अगर वही अभ्यास करते रहे तो फिर बोझ बन जाता है। यह बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आत्मा हूँ यह तो मन में शब्द बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। यानी मैं आत्मा हूँ का अर्थ होता है उसके अनुभव में टिकना होता है। टिकना भी नहीं, सबसे पहले तो स्मृति को समझ लो। आत्मा को स्मृति करने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। मैं आत्मा हूँ स्वतः ही वह आत्मा ही है। और आत्मा की विशेषता है कि आत्मा में रहने पर आत्मा स्वयं को कैसे भूल सकती है। पहले यह बात समझ लो। एक्चुअल में आत्मा की स्मृति कभी जाती ही नहीं है। आत्मा की स्मृति खाली ढक जाती है जब कोई दूसरी पहचान उससे जुड़ जाती है। इस बात को अंडरलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आत्मा की स्मृति जो है वह ढक जाती है, कभी गायब होती ही नहीं है। वो तो सदा में आत्मा हूँ ही तो है, तो अपना मूल स्वरूप भला कैसे भूला जा सकता है। तो वह स्मृति खाली ढक जाती है, मैं स्वयं को भूल जाती हूँ, यह बोलना भी गलत बात है। समझने की बात यह होनी चाहिए कि मैं स्वयं की पहचान से कोई दूसरी पहचान को अपना बना लिया है, भूले नहीं है, दब गई है स्मृति, है ना। तो जब हम मन में यानी मैं अपना अनुभव बोलूँ बार बार मैं आत्मा हूँ तो उसके अंदर क्या भाव था कि मुझे भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। लेकिन यह तो मन में शब्दों की बात हो गई, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का अनुभव कैसे होगा जब मन शांत होगा। मन तो यहाँ पर निरंतर बड़बड़ कर रहा है, मैं आत्मा हूँ, तो फिर अनुभव कैसे होगा। मुझे आत्मा समझना है। यह तो सब मन में शब्दों की और ज्ञान की बात हो गई। आत्मा ज्ञान और शब्दों का नहीं,
आत्मा तो अनुभव का विषय है। आत्मा को तो अनुभव करना है। मन में शब्दों की लाइन लगाना और आत्मा के अनुभव से दूर होने वाली बातें हैं। तो पहले इस बात को थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं। आत्मिक स्थिति का अनुभव का अर्थ है, या आत्मा का अनुभव का अर्थ है कि आत्मा को हर बात में स्पष्ट हो जाना। ज्ञान की स्पष्टता हो, समय की स्पष्टता हो, परिस्थितियों की स्पष्टता हो। जहाँ आत्मा हर चीज में क्लियर होने लगती है, स्पष्ट होने लगती है, हर चीज उसे आईने की तरह साफ दिखने लगती है। रिश्ते हो, हिसाब किताब हो, समस्या हो, ज्ञान की कोई पॉइंट हो, माया क्या है, जितना जितना आत्मा स्पष्ट होती जाएगी वह सदैव स्वतः ही स्मृति में रहेगी। क्योंकि स्पष्टता इसलिए चाहिए क्योंकि जितनी अधिक वह स्पष्ट होगी वह किसी और के साथ अपनी पहचान को जोड़ेगी नहीं। जब वो पहचान को जोड़ेगी नहीं तो आत्मा की स्मृति स्वतः ही रहती है। उसे याद करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। वह स्थिति स्वाभाविक बन जाती है, नेचुरल बन जाती है। आत्मा नेचुरल में ही सहज है। जब हम मेहनत करते हैं कि मैं आत्मा हूँ समझो, वो मेहनत ही एक्चुअल में आत्मा को स्वयं की स्मृति से दूर करती है और दूसरी पहचान में जोड़ देती है। तो तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा जितनी स्पष्ट है, जितनी क्लियर है, उतनी ही वह अपनी मूल स्मृति में सदैव सदा बनी रहती है। तो सबसे पहला जो ऐसा कौन सा कारण है जो आत्मा की स्मृति जो है वह गिरा देता है। कई लोग कहते हैं कि मेरी स्थिति गिर गई। स्थिति वास्तव में गिरी नहीं है। आपकी गिरावट चेतना की जो नीचे आई है, वास्तव में आपकी किसी से पहचान जुड़ जाने के कारण आप नीचे आ गए हो। और अगर आत्मा अपने मूल स्मृति में रहे तो बहुत बड़ा कमाल कर सकती है। तो सबसे पहली बात है जो आत्मा को स्मृति में बनाए रखता है, हम कभी भूले नहीं कि मैं सदैव आत्मा हूँ। सदैव नेचुरल रूप से याद रह जाए, सहज रूप से याद रह जाए, उसके लिए पहला प्रयास यही करना चाहिए। कौन सा? स्पष्टता, समझ। और पहली समझ कौन सी है? जो आत्मा को आत्मिक स्मृति में सहज रखती है, और वह समझ है आत्मा वर्तमान में है। आत्मा का भूत और भविष्य से मतलब नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। भूत और भविष्य से मतलब नहीं है, इसका अर्थ है जब आत्मा मन के भविष्य के प्लानों में जाती है या पुराने संस्कार में पुरानी यादें ही रहती है। संस्कार मीन्स क्या है? पुरानी यादों और स्मृतियों का पिटारा, वह चेतना की परतों के रूप में है। तो जब आत्मा मन में भी जो विचार आ रहे हैं भविष्य के या भूतकाल के, है ना, तो वो विचार आए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उस विचारों से आत्मा संबंध बना लेती है, मन में विचार आए तो मन को रोकने तो बहुत गलत। कोई सोचता है कि मेरे मन में विचार गलत आ रहे तो मैं आत्मा स्वयं को भूल गई। नहीं, मन में विचार आए, मन का स्वभाव है विचार आना। आप उसके साथ पहचान जोड़ देते हो, वह स्मृति को नीचे गिराता है। जब आप विचारों को देखते हो तो वह स्मृति को नहीं गिराता है। मन में कितने भी उल्टे सुलटे विचार आ जाए, आप उसके साथ पहचान नहीं बनाते हो, खाली देखने वाले रहते हो, तो फिर आप जो है वह आत्मिक स्मृति में स्वतः ही हो। तो बात यहाँ पर आती है कि मन जब भविष्य के विचार बनाता है या पुराने विचार बनाता है, और आत्मा अगर उसके साथ पहचान बना लेती है, तो इसका अर्थ है आत्मा समय के बहाव में बह गई। वह भविष्य के विचार चाहे सुंदर हो, बहुत अति सुंदर हो, करोड़ों की बिल्डिंगें बनने वाली हो, चाहे एनीवन कुछ भी हो, लेकिन भूतकाल की बातें हो, लेकिन आत्मा अगर उसके साथ
संबंध बना लेती है, उन विचारों के साथ अगर पहचान बना लेती है, तो आत्मा समय में बंध गई। समय की धारा आत्मा को स्वयं की स्मृति से नीचे ले आती है, नीचे गिरा देती है। आत्मिक स्मृति का अर्थ एक ही है कि जो आत्मा वर्तमान में रहती है, इसी पल में जो है, इसी क्षण में जो है, वह आत्मिक स्मृति कहलाती है। कई बार आत्मा की स्मृति वर्तमान में है, ऐसा तो है, लेकिन अंदर यह भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या भविष्य के प्लान नहीं बनाए जाए, क्या भविष्य की योजना नहीं बनाई जाए। मैं आत्मा भी तो यह रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, प्लान तो बनाया होगा कि इतने बजे रिकॉर्डिंग करनी है तो वह भविष्य का प्लान ही तो हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझनी है, भविष्य के प्लान बनाना, योजनाएं बनाना, लेकिन उसके परिणामों का असर स्वयं से जोड़ना, यहाँ पर आत्मा की स्मृति घट जाती है। प्लान अच्छे बन गए, योजनाएं अच्छी बनाई जाए, लेकिन उसके साथ अपेक्षा कर लेना, परिणाम जोड़ देना, वह सबसे बड़ी आत्मा की स्मृति को गिरा देती है। मुझ आत्मा का रिकॉर्डिंग सेशन चालू ही 4:45 होना ही था, तो वो मैंने प्लानिंग बनाई, लेकिन साथ में यह निर्णय कर लूँ, यह अपेक्षा कर लूँ कि यह मुरली मंथन सब पसंद करने वाले हैं, सभी लोग बहुत अच्छा अच्छा लिखने वाले हैं, तारीफों के पुल बांधने वाले हैं। यह जो अपेक्षाएं करता मैं, या प्लानिंग बनाना तो अच्छी बात थी ना, तो वह अगर मैं परिणाम के साथ जुड़ जाता, तो मेरी स्मृति आत्मा की तुरंत ही नीचे गिर जाती, यानी मेरे अंदर चेतना के अंदर गिरावट आ जाती, क्योंकि मैंने किसी निर्णय से या किसी परिणाम से मैंने क्या कर लिया है, परिणाम से मैंने जुड़ाव कर लिया है, पहचान बना ली है, वही तो आत्मा की स्मृति को गिरा देता है। बात यहाँ पर और गहराई से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कई आत्माओं की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। गलतफहमी कुछ इस तरीके से है कि आत्मा जब स्मृति में रहती है, स्थिर रहती है, तो उसके निर्णय जो है वो बहुत अच्छे परिणाम वाले होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं। यानी कोई आत्मा ने कुछ गलत लिख दिया, बाय चांस मुझ आत्मा से ही कुछ गलती हो जाए, डायरी में कुछ गलत लिख दिया, बुक लिखने में कोई पेज आगे पीछे हो गया, कुछ हुआ, तो अगर इस परिणाम को भी आत्मा की स्थिरता से जोड़ा जाए, तो यह सबसे पहले और सबसे बड़ी बीके भाइयों की भूल है। आत्मा स्थिर है, मैं आत्मा स्पष्ट तरीके से निर्णय भी ले रही हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर परिणाम अच्छा ही निकले, हर परिणाम अनुकूल ही निकले, यह गलत है। स्थिरता में रहने पर भी परिणाम अलग हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है, लेकिन आत्मा बोझ में नहीं आएगी। कोई भी परिणाम आएगा, उस समय उसी स्थिति अनुसार फिर से निर्णय लेगी। तो निर्णय में स्पष्टता होनी चाहिए। जब आत्मा वर्तमान में रह करके उसकी समझ के अनुसार निर्णय लेती है, तो अंदर खिंचाव नहीं आता है, दबाव नहीं आता है, डर नहीं आता है। यह निर्णय लेने की खुशी और आनंद वाली बात है कि मुझ आत्मा ने समय को देखते हुए निर्णय लिया, परिणाम की मुझे फिक्र नहीं। हो सकता है विपरीत भी आए, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आत्मा स्थिर नहीं हूँ या मुझ आत्मा ने स्थिरता में निर्णय नहीं लिया। अंदर के अंदर किसी न किसी बात की अगर तुम्हारे अंदर है कि मैं सारे निर्णय सही ही लेने वाला हूँ, मैं सारे निर्णय सही ही लेने वाला हूँ, तो यह तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। बाबा ने कई आत्माओं को साक्षात्कार कराया, शुरुआत के अंदर ऐसा प्यारा साक्षात्कार कराया, तो वो आत्माएं तो ज्ञान में है ही नहीं, गायब हो गई। ब्रह्मा बाबा ने कई सारी आत्माओं की बहुत ज्यादा पालना कराई। जैसे ही बेगरी पाठ आया, कई सारी आत्मा जिनके पीछे रात दिन मेहनत करी थी, बाबा ने
वह सारी आत्माएं लगभग छोड़ के चली गई, बहुत कम आत्माएं यज्ञ में रही। तो क्या ब्रह्मा बाबा के निर्णय में कमी थी? क्या उनकी आत्मा स्थिर थी? ये तो अस्थिर थी, ऐसा तो नहीं कह सकते है ना। तो ड्रामा अनुसार भी कई सारी आत्माओं के दृश्यों का खिंचाव होता है, ड्रामा अनुसार भी कई सारी ऐसी बातें होती हैं। तो कई बार हम निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय में परिणाम की अपेक्षा करने पर, परिणाम उल्टे आने पर आत्मा तुरंत नीचे गिर जाती है। मैं तो भगवान का वह बच्चा हूँ, मेरे तो भगवान से बड़ी कनेक्शन है, मैं आत्मा तो महान हूँ, स्थिर हूँ, मेरे से निर्णय कैसे गलत हो गया? नहीं, वही तो पार्ट है, वही तो ड्रामा का राज है। इसी सोच से आत्मा अपनी स्मृति से नीचे गिर जाती है। तो गिरावट कहाँ पर आती है? यह जितनी स्पष्टता आएगी, जितनी अच्छी आपकी समझ आएगी, उतना ही आत्मिक स्मृति आपकी पक्की होती जाएगी। अब जैसे कोई आत्मा संस्कारों की बात कर ले, गुस्सा आ गया या फिर कोई मोह आ गया, कुछ आ गया, तो आत्मा तुरंत सोचने लग जाती है, यह तो मेरी स्मृति गिर गई, मेरे अंदर बहुत गिरावट आ गई। नहीं, संस्कार की कोई परत है, कोई कंपन है, वो अंदर उठा है, उससे अगर आपने पहचान नहीं बनाई है तो आपकी गिरावट कभी हो ही नहीं सकती है। आपने पहचान नहीं बनाई, हल्का गुस्सा भी आपने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपके भीतर की आप संस्कार को देखने वाले हो, तो फिर कोई ऐसी इश्यू है ही नहीं। क्योंकि संस्कार के जो कंपन है, जो परतों के रूप में है, वह आपके नहीं है। और कौन कौन से विचार कंपन के रूप में है, जब तक वह उछलेंगे नहीं तो आपकी स्पष्टता, आपकी समझ कैसे पता चलेगी कि आप कितने स्पष्ट, और जितनी स्पष्टता है उतनी ही स्मृति है। आत्मिक स्थिति का अर्थ यही है, अगर कोई रटने से आत्मिक स्थिति बन जाती, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और उसके अंदर किसी बात की समझ नहीं है, किसी बात की संस्कार की समझ नहीं, आत्मा कैसे काम करती है, परम धाम क्या चीज़ है, माया क्या चीज़ है, वो स्पष्टता नहीं होगी तो आत्मिक स्मृति कभी रह ही नहीं सकती है। तो संस्कार आए, अभी मैं आत्मा, अगर शुरुआत में ज्ञान में आने के बाद अगर संस्कार मेरे अंदर उछलते नहीं तो मैं आपको अनुभव नहीं करा पाता, अनुभव सुना नहीं पाता। काम विकार के संस्कार भी उछाल मारे लेकिन उससे ज्ञान की स्पष्टता आई, मोह के विचार उछाल मारे लेकिन उससे मेरे अंदर स्पष्टता आई, समझने की, आत्मा की क्लियरिटी होने लगी। स्पष्टता जितनी आती जाती है, स्मृति स्वतः ही टिकती जाती है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि अपन को रटने की ज़रूरत है। अभ्यास करना तो और ज़्यादा मेहनत और परेशान करवा देता है। आत्मा की स्थिति सहज ही होती है जब हम किसी संस्कार के साथ, किसी स्वभाव के साथ, किसी के साथ हम अपनी पहचान नहीं बनाए। पहचान बना लिया तो हम बहुत बड़ी परेशानी में आ जाते हैं, अर्थात हमारी स्मृति गिरने लगती है। कई बार देखा गया है कि मैं आत्मिक स्थिति में हूँ तो मुझे गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, मेरे को तो शांति दिखना चाहिए, कहीं पर भी जाऊँ तो मेरी गहरी शांति दिखने लग जाए। अगर मेरे चेहरे पे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने किसी को डांट दिया, इसका अर्थ है कि मेरी शांति की स्थिति गिर गई है। ऐसे ही कई बार बड़े निमित्त भाई बहन भी है जो बहुत थोड़ा गुस्सा दिखा देते हैं छोटों पर, यहाँ पर, वैसे पर, लेकिन वह गुस्सा उनकी शांति को नहीं गिराता है। मैंने स्पार्कलिंग की सबसे बड़ी बहन है अंबिका बहन, उनको भी देखा है, वो बहुत डांटती है नीचे सभी आत्माओं को, कुछ ऐसा हो जाए शुरुआत में लगता तो देखा है उनको, लेकिन उनके अंदर स्थिरता बहुत है। यानी वो डांट कौन सी है, वो गुस्सा कौन सा है, वो गुस्सा कर रही है लेकिन बड़ी निमित्तात्मा है, लेकिन वो गुस्से को देख रही है गुस्से को देख रही है वो, कि ये उनको थोड़ा सा, सबको थोड़ा सा वो अनुशासन बनाने वाला गुस्सा है। ब्रह्मा बाबा भी तो दिखाते थे आके, कहते उनकी उपस्थिति डरा देती थी। हाँ, कुछ बोल नहीं रहे हैं फिर भी तो कहने का भाव क्या है
कि ऐसा मान लेना कि आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं बहुत गहरी शांति में मौन में ही बैठी रहती है, यह गलत पहचान जोड़ देना भी एक बहुत बड़ी आत्मिक स्मृति की मैं आत्मा तो गिरावट समझती हूँ। नेचुरल रहना है, थोड़ा बहुत गुस्सा आया है करना है, लेकिन देखते हुए करना है। यानी एक बात पक्की है, जो आत्मिक स्थिर वाली आत्मा है वो खाली ये है कि प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण रुक जाती है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। थोड़ा किसी को समझाना है, थोड़ा सा डांट भी किया है, थोड़ा सा कठोर शब्द भी किसी को बोलने पड़ सकते हैं ना, स्पष्टता के साथ शब्द भी तो बोलने पड़ेंगे। परिवार हो गया, साथ में काम करने वाली तपस्वी आत्माएं हैं, हमारे भीतर कितनी ऊपर नीचे बातें होती है। अगर मैं आत्मा ऐसा बाहर से अगर कठोर न दिखाऊं या अनुशासन न दिखाऊं, क्योंकि किसी की 3 घंटे भट्टी करनी है तो स्पष्टता तो दिखानी पड़ेगी ना, कठोर तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो कठोरता है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया से पहले मैं अंदर चेक करता हूँ कि मैं किसी प्रतिक्रिया में बह तो नहीं रहा हूँ, कोई प्रतिक्रिया में अपनी स्मृति को एकदम फ्लो में तो नहीं लेके जा रहा हूँ। तो मैं देखने वाली आत्मा हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ। जब देखने वाली स्थिति अंदर है तो वहाँ पर बोले हुए कठोर बोल भी वास्तव में कठोर नहीं होते हैं। तो यह कोई आत्मा, बड़ी निमित्त आत्मा थोड़े हार्ड बोल रही है, ऐसा बोल रही है, दादियाँ भी बोल लेती थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आत्मा की स्थिरता में नहीं है, बल्कि वो तो कठोर बोले, गुस्से वाले बोल बोले, चाहे दूसरे बोले, शायद वो सब कल्याण के बोल होते हैं। और वह सब यह है कि हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है कि मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, मैं आत्मा स्थिर रहती हूँ, मैं आत्मा यह तो सब भीतर की बातें हैं, स्वतः ही होती हैं। तो आप यह मान लेना कि स्थिर आत्माएं गुस्सा ही नहीं करती। बोले गुस्सा करना नहीं, गुस्सा आएगा, संस्कार है, भावनाएं भी तो आएंगी। अभी बताओ, भावनाओं की बात है, घर में लौकिक में किसी की डेथ हो गई थी, क्या भावनाएं नहीं है? उसे गले मिलना है, सांत्वना देनी है, खुद भी है भाव, तो भावनाएं है ना, भावना ही ना उठे। आप ये बोलो कि स्थिर आत्मा हो गई, ये तो आत्मा बिंदु हो गई, इसके तो भावना ही ना उठे। अरे मन है, भावनाएं तो बहुत सारी उठेंगी, किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति स्नेह है, लेकिन चेक यह करना है कि मैं आत्मा इन भावनाओं में बह तो नहीं रही हूं। क्योंकि जब आप बहना बंद करोगे तो बहना बंद करना मतलब क्या हुआ? हाँ, बहना बहना बंद करने का अर्थ क्या है कि बहना बंद होना, यानी उस भावनाओं के अंदर पहचान नहीं बना रहे हैं। यह बात बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि आत्मा की स्मृति के लिए सभी बहुत सारी ब्राह्मण आत्माओं में भ्रम है जिसे अलग तरीके से पहचान जाता है कि आत्मा की स्थिर वाली आत्माएं शांत दिखने वाली ही होगी, है ना, यही मान लिया जाता है। और कई बार आत्मा बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन भीतर में अस्थिर रहती है। और कई बार बाहर हलचल होती है, लेकिन भीतर में गहरी स्थिरता होती है। बाहर सब कुछ हलचल दिखाई दे रहा है उस आत्मा में, लेकिन वो भीतर से बहुत गहरे केंद्र में होती है। स्मृति शांत दिखने से नहीं होती है कि बाहर बहुत चेहरे से शांति दिख रही है, उसके व्यवहार में शांति दिख रही है, नहीं, भीतर की स्थिरता पक्की होती है। वह थोड़ा ऊंचा भी बोल, मेरी बात बताओ, मैं रो भी सकता हूँ, मेरी आंखों में आंसू भी आए, लेकिन आंसू लाना या न लाना ये मेरे कंट्रोल में है, स्वतः ही आंसू नहीं आएंगे। गुस्सा नहीं करना, नहीं, गुस्सा करूं ना करूं ये भी मेरे कंट्रोल में है। मैं संस्कारों को देखने वाली हूं, पहचान नहीं बना रही हूं उसके साथ। यह बातें समझनी होती है। तो आपकी पकड़ जो है मन बुद्धि संस्कार पर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत नेचुरल में आप रहने वाले होता है। शांत दिखना एक्चुअल में सब सोचते हैं कि नियंत्रण से आता है। नियंत्रण क्या? आत्मा अपने भावों को दबा लेती है, प्रतिक्रिया रोक लेती है, शब्दों को संभाल लेती है। यह नियंत्रण बाहर से अच्छा लगता है कई बार कि चलो भाई ठीक है, लेकिन कई बार वो तनाव पैदा करता है। और तनाव में स्मृति थोड़ी टिक पाएगी कि आप पहले से टेंशन ले रहे हो कि मुझे तो शांत रहना है, मुझे तो किस पे कुछ बोलना नहीं है, मेरे शब्दों को ऐसा ऐसा करना है। यह नहीं, थामना मन का काम है, आत्मा का नहीं। स्थिर होना बिल्कुल अलग अनुभव है।
स्थिरता जो ऐसी होती है उसमें दबाव नहीं होगा कि मुझे शांति रहना है, मुझे ये करना है। उसमें आत्मा कुछ रोकती नहीं है लेकिन कुछ पकड़ती नहीं है। यहां पर समझो, ये बात आप कुछ बहुत अच्छे से समझो। आत्मा कुछ रोकती नहीं है लेकिन कुछ पकड़ती नहीं है। अगर बाहर से हल्का बहुत कोई गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा आया, बोला, देखा, सब कुछ किया, लेकिन उसको पकड़ती नहीं है, देखती है, पकड़ना छोड़ दिया। जो संस्कार करना है करे, जो मन में आ रहा है होने दो, लेकिन मैं आत्मा देखने वाली हूं। और आपको पता है, एक बीके भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो देखने वाली कम है और जानने वाली ज्यादा है। उनके ज्ञान ही बोझ बन गया है। कई सारी आत्मा को सिर्फ जानती रहती है, यहाँ पे क्या वैसा, क्या ऐसा होना चाहिए। मन के अंदर इतना ज्ञान सुनना बहुत अच्छी बात है, समझना भी अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का जानना और ज्ञान को देखना यह बहुत बड़े। जानने के चक्कर में आत्मा देखना भूल जाती है, यह सबसे बड़ी एक। और सूक्ष्म अहंकार और आ जाता है कि मैं जानती हूं, मेरे को ज्यादा ज्ञान है, अब तो मेरे को बहुत ज्यादा समझ है। ये सूक्ष्म अहंकार तो और उसके साथ आत्मा को उसके साथ अटैच कर देता है, जुड़ाव पैदा कर देता है। और आत्मा की स्मृति क्या है, फिर वह गायब होने लगती है। तो एक्चुअल में बाहर से मुझे शांत दिखना है, लेकिन वही जो आत्मा बाहर से शांत दिखाना चाहती है ना, भीतर से कठोर हो जाती है, मैंने देखा है। और आत्मा के भीतर भी फिर हलचल ज्यादा होती है, क्योंकि स्वयं को गलत मान लिया है। हाँ, क्योंकि गलत मानना मतलब क्या कि थोड़ा गुस्सा कर लिया तो केंद्र से हट गई, स्मृति वहां टिक ही नहीं सकती जहां आत्मा वो हो जाए। ये सब थोड़ा सा वो चीज है। आपका एक ही बात है, कोई भी चीज आए, बहना है, बहना नहीं है, देखना है, पकड़ना नहीं है, बस इतनी बात समझ लो। हाँ, तो यह बातें अगर अंदर से समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है कि हमें आत्मिक स्मृति जो है वह स्वतः ही बढ़ती जाती है। और निर्णय में भी मैंने बताया कि आत्मा स्थिति यानी निर्णय लेना, यानी परिणाम से क्या नहीं होती है, वह जुड़ती नहीं है। तो यह बात बहुत अच्छे से पक्की रखना। और संस्कार की बात तो मैंने शायद अभी रिपीट कर ही दी है, लेकिन फिर भी रिपीट करता हूँ, क्योंकि संस्कार की बातें जो है वो आत्मा की स्मृति को अस्थिर करने का सभी आत्माएं बहुत कारण समझती है। संस्कार की वजह से मैं आत्मा स्वयं को भूल जाती हूँ, आत्मा की स्मृति अस्थिर हो जाती है। लेकिन एक बहुत गहरी बात है कि अधिकांश आत्मा ये जो मान लेती है ना कि अगर मैं आत्मा की स्मृति में हूँ तो वो संस्कार स्वतः ही शांत हो जाने चाहिए। एक तो बहुत बड़ी ये गलत फहमी भी मैंने देखी है कि कोई आत्मा कहती है कि मैं आत्मा की स्मृति में हूँ तो संस्कार स्वतः ही शांत हो जाने चाहिए। लेकिन फिर जब ऐसा होता नहीं है तो आत्मा भ्रम में आ जाती है, और ये भ्रम जो है वो स्मृति को ढीला कर देती है, क्योंकि उसको लगा कि कोई संस्कार आया, गहरा कड़ा संस्कार आया, तो उसी समय उसके अंदर एक फीलिंग होती है। कौन सी फीलिंग होती है कि मैं आत्मा, तो मेरी स्थिति खराब है, मैं तो भूल गई हूं। अरे एक बात समझो, स्मृति और संस्कार दो अलग अलग लेवल पर काम करते हैं, समझ में आया ना। और उनका टकराव स्वाभाविक है, पहली ये बात पक्की स्वीकार कर लो। चाहे तुम आत्मिक स्मृति में हो, बहुत गहरी शांति स्मृति में हो, मैं आत्मा हूं, तो भी संस्कार तो आएंगे। ये आपकी चेतना के स्तर है ना वो तो। लेकिन क्या है, क्योंकि संस्कार क्या है, एक बात को समझो, संस्कार तो पिछले कई सारे समय के जमा किए हुए अनुभव है ना, जो आत्मा को वर्तमान से हटा के भूतकाल में भी लेके जा सकते हैं। तो संस्कार तो समय के जमा हुए अनुभव हैं, वो चेतना की परतों में बैठे हुए ना, एक वाइब्रेशन, एक कंपन में बैठे हुए, आपको समझाया था। लेकिन जब आत्मा स्मृति में आती है तो संस्कार तुरंत समाप्त नहीं होते हैं कि जैसे मैं आत्मा हूं, स्मृति मेरी पक्की भी सहज भी होने लगी तो संस्कार तुरंत समाप्त तो थोड़ी नहीं, वो चेतना के कंपन तो है ना। तो बल्कि कई बार वे और स्पष्ट होकर सामने आते हैं, जो पढ़ते हैं ना संस्कार, वो स्पष्टता के सामने आते हैं। वो सामने क्यों आते हैं, ताकि अगर हम आत्मा में हैं तो हम इन संस्कारों को स्पष्ट रूप से समझ पाए। वो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, वो हमारे अनुभवों को बढ़ाते हैं। तो वो हम जब आत्मिक स्मृति में है तो वो संस्कार एक एक करके आते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक एक वो पेपर नहीं है, वो एक्चुअल में वो समझ है, वो लेसन है, मतलब मेरे को सिखाने के लिए, मुझे स्पष्ट करने के लिए। अब इतनी सारी बातें मेरी उल्टी सुल्टी अंदर घटी, तभी तो मेरे को अनुभव हुए ना ये सारे,
कि यहाँ पे संस्कार कैसे उछल मार रहे हैं या कैसा है। नहीं तो पहले दिन ही अगर मैं आत्मा समझ के बैठा रहता, कोई संस्कार नहीं आता, तो मेरे अंदर वो ज्ञान की स्पष्टता कैसे आती, समझ कैसे आती। तो इसलिए वो संस्कार जो परतों के रूप में है, आते तो हैं लेकिन थोड़ा स्पष्टता के साथ आते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये जो उभार आते हैं, संस्कार उजागर होते हैं, वो वास्तव में पतन नहीं है। आत्मा को इसकी गिरावट नहीं समझनी चाहिए, और जो गिरावट समझ लेता है वो तो बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाता है। जब कोई पुराना संस्कार सक्रिय होता है, जैसे क्रोध मान लो, खामी का डर, असुरक्षा या फिर नियंत्रण करने की आदत हो, तब आत्मा दो गलतियां एक साथ करके बैठती है। या तो वो संस्कार से पूरी तरह से जुड़ जाती है, या और जो स्मृति है वो छोड़ देती है। फिर वह संस्कार से लड़ने लगती है, उसे दबाने लगती है। दोनों ही स्थितियों में स्मृति कमजोर होती है, क्योंकि जुड़ाव में क्या होती है, आत्मा की अपनी पहचान खो जाती है, लड़ाई में मेहनत बढ़ जाती है। तो यही तो एक निर्णायक रहस्य है कि संस्कार जो है वो स्मृति को नहीं गिराते हैं। संस्कार से जो आप पहचान बनाते हो वह स्मृति को गिराते हैं। आप संस्कार, मेरा संस्कार करके क्यों पहचान बनाते? संस्कार आया, वो संस्कार अपनी आत्मा में एक परत है, चेतना है, पुरानी यादों के कंपन है, आ गए, ठीक है, उसको स्पष्ट रीति से देख लिया। पहचान मत बनाओ, समझ मत बनाओ उसके साथ। तो संस्कार का उठना यह नहीं बताता है कि आत्मा नीचे आ गई है, यह केवल यह बताता है कि चेतना किसी परत में कुछ सक्रिय हुआ है, यानी अपनी आत्मा के अंदर कोई कोना हलचल में आया, ये दिखाता है। इसका मतलब आत्मा गिर नहीं गई। घर का कोई मकान मालिक है, कोई कमरे में कुछ हलचल हुई तो वो कमरे का मालिक नहीं रहा, ऐसा थोड़ी हुआ। कमरे की सफाई कर देगा, देख लेगा। हाँ, बात तो यह हुई ना। तो जब आत्मा यह देख पाती है कि यह संस्कार जो है वो मैं नहीं हूं, उसी पल संस्कार का प्रभाव ढीला पड़ने लगता है। मेरे को तो मजा आता है, जो संस्कार उठते हैं ना मेरे भीतर में, तो मुझे मजा आता है, क्योंकि मुझे उससे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस मैं उसको क्लियरली देखती हूँ, अंदर के अंदर पिक्चर चल रही होती है। बस मैं उस संस्कार से मेरी अपनी पहचान नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वर्तमान में रहना है। हर प्रतिक्रिया से पहले एक सेकंड में रुक जाती हूँ। एक सेकंड का रुकना कई पापों से बचा लेता है। जिसको एक सेकंड पॉज लेने की आदत है ना, अपन पॉज करते हैं ना, तो वैसा पॉज करो, मन को पॉज करने की आदत बनाओ। तो वो रुकना फिर संस्कारों को खाली देखना है, पहचान नहीं बनाना है। तो ऑटोमेटिकली वह संस्कार खत्म होने लगते हैं। मान लीजिए किसी स्थिति में अचानक क्रोध उठता है ना, तो यदि आत्मा सोचती है कि मैं क्रोधित हो गई तो मेरी स्मृति टूट गई आत्मा की, अगर वो ऐसा सोचेगी ना तो वो तुरंत नीचे आ चली आती है। लेकिन आत्मा अगर ये देख ले कि क्रोध का संस्कार सक्रिय हुआ है, अंदर वो परत है, तो होगा ना सक्रिय, क्यों नहीं होगा वो संस्कार। आप ये सोचते कि सक्रिय ही नहीं होगा, ये तो गलत बात है। क्रोध का संस्कार इतने जन्मों की परत है, कंपन में है, याद है, स्मृति है उनकी, तो वो सक्रिय होगा। लेकिन तो सक्रिय हुआ इसका मतलब ये तो नहीं, आत्मा अगर अपनी जगह पर ही बनी रहती है तो क्रोध हो सकता है, लेकिन पहचान सुरक्षित रहेगी। पहचान यानी बहुत सुरक्षा, स्मृति की स्थिरता। भाई चलो भाई मेरे अंदर क्रोध आया है, कोई लोग कहते हैं भाई जी तुम्हारे अंदर तो क्रोध आया, तुम तो ज्ञान सुनाते हो। ज्ञान सुनाते हो तो क्या हुआ? मैंने कहा ज्ञान सुनाते हो तो मेरे आत्मा के कमरे में कोई कोने में कचरा है तो क्या बाहर नहीं निकालूंगा? बाहर कचरा नहीं निकलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो मुस्कुराता था मेरे को तो मजा आता है। तो क्रोध आना उससे मेरी पहचान नहीं है ना, मैंने समझ लिया वो क्रोध मेरा था ही नहीं, वो संस्कार की चैतन्यता की एक परत है जहां पे वो कंपन कर रहा है। तो धीरे धीरे वो डिटैचमेंट हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो संस्कार जो है वह कमजोर होने लगता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि संस्कार तब सबसे ज्यादा ताकतवर लगते हैं जब आत्मा उन्हें बदलने की जल्दबाजी करती है कि इसको ये क्रोध रहा है, उसको बदल दो, इसको ये करो। आप बदलने का सोच रहे हो तभी आप उसके साथ पहचान बना चुके हो, ये सबसे बड़ी बात है। आप पहचान नियंत्रण करना चाहते हो संस्कार पे, ये मेरे संस्कार मेरे अनुसार, जो तुम्हारे संस्कार तुम्हारे है ही नहीं वो तो तुम्हारे से कैसे कंट्रोल होंगे? ये तो कुछ पड़ोसी वाले को कंट्रोल करने वाली बात होगी, घर के लोग जो है उनको ही देखने की जरूरत है। तो जो संस्कार आपका है ही नहीं उस पर भला तुम्हारा नियंत्रण क्या है? उस पर नियंत्रण क्यों करना चाहते हो? तो जब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि संस्कार वो जिस समय पहले जो समय था उस समय से बने हैं, तो वो स्पष्टता आ जाती है कि संस्कार बने कब है। कभी तरसे जन्म में, किसी जन्म में हम रहे, कहां पर रहे, कैसे रहे, तो उस समय ये बने हैं।
उस समय के अनुसार बने, मेरा वर्तमान से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो बने और चले गए, आते हैं। तो ये स्पष्टता होती है कि मेरे नहीं है। जैसे जैसे आत्मिक स्थिति का एक ही अर्थ है कि आत्मा जितनी स्पष्टता में आती जाती है तो वो संस्कार जो है वो सभी चीजें ऑटोमेटिक ढीले होते जाते हैं। उस पर बदलना है, संस्कार को बदलने का बोझ लेना, ये सब बातें अंदर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही ये बातें हम हल्कापन लेते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, जो कुछ है ठीक है, मैं देखने वाली हूं। अब ज्ञान को जानने वाले तक मत रहो, देखने वाले हो, तब आप आत्मा में टिक पाते हो। और जब ये बातें स्पष्ट होती है तो भीतर का तनाव गिर जाता है। तनाव के गिरते ही वो स्मृति जो है वो सहज ही हो जाती है? जब आप स्मृति स्वतः ही रहेगी। स्मृति का गिरने का कारण है संस्कार को बदलना, वो भी एक पहचान हो गया ना। आप संस्कार से दूरी बना रहे हो, पहचान ही नहीं बना रहे हो, तो ऑटोमेटिकली अंदर तनाव आता ही नहीं है। तो अभी जो मैंने बातें करी उसका मूल भाव तो एक ही बात मुझे भी लगी अपने अनुभवों से कि आत्मा को संस्कारों से डरना नहीं चाहिए और ना ही उससे लड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी बात कहूंगा। क्योंकि उसे बस ये स्पष्ट रखना है कि संस्कार मेरे भीतर में चल रही प्रक्रिया है, लेकिन मेरी पहचान नहीं है। चल रहा है, संस्कार आ रहे हैं, गुस्से करने का भी आ रहा है, डर के भी आ रहा है, ठीक है आ रहा है। अभी इतना बड़ा मकान है, कचरा कहीं गिरा है तो दिखेगा ना। आप बोलो मैं तो आत्मा समझ लिया, अब कचरा दिखे ही नहीं, अरे दिखेगा ना जो पड़ा है वो। धीरे धीरे उस कचरे से पहचान हटाते जाओगे, ये मेरा नहीं है कचरा, बात खत्म। ऑटोमेटिक म्यूनसिपालिटी वाला आएंगे, लेके चले जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। हाँ, समय पर होगा। आप सोचो आज ही मैंने आत्मा समझ लिया और आज ही मेरे संस्कार कोई उठे ही नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर लेते, जल्दबाजी करना, ये करना, वो ही तो आत्मा को अपनी स्मृति से गिरा। धैर्यता रखो, संयम रखो, शांति रखो और देखने की प्रक्रिया चालू करो, है ना। देखो उसको, पहचान मत बनाओ। जो कुछ भी हो रहा है आप कभी कमजोर समझ लेना ही सबसे बड़ी भूल होती है। तो यह मैंने बताया कि आत्मा में स्पष्टता आती जाती है। स्पष्टता जितनी गहरी होगी उतनी ही आत्मा की नेचुरल स्थिति ऑटोमेटिकली होने लगेगी, है ना। यहीं से तो आत्मा संस्कारों के बीच में भी स्वतंत्र होना सीखती है। यह स्वतंत्रता ही तो स्मृति को पक्का करने का बहुत गहरा अभ्यास इसको हम कह सकते हैं। कौन सा? कि संस्कार के साथ हमें अपनी पहचान जो है वह बिल्कुल ही क्या है, नहीं बनानी है। तो आत्मा की स्मृति जो है वो किसी अभ्यास से नहीं आती है, ये बात पक्की कर लो। मैं आत्मा हूं रटने से नहीं आती है, वो तो मन में शब्दों का खेल हो गया। आत्मा की स्थिति स्पष्टता की स्थिरता है। जहां आत्मा हर विषय में स्पष्ट है तो ऑटोमेटिकली वह केंद्र में रहती है। वहां कहीं ना कहीं कोई मान्यता नहीं रहती है कि यह करूं, अधूरापन नहीं रहता है। स्वतः ही स्मृति जो है वो पूरी तरीके से टिकी हुई रहती है जब स्पष्टता होती है। क्योंकि जब आत्मा को यह सिखाया गया ना कि स्मृति को समय दो, अभ्यास दो, दोहराव दो, लेकिन बहुत कम यह बताया गया है कि स्मृति एक से पहले जो है ना, सबसे पहले एक समझ है। स्मृति को रटने से नहीं है कि मैं आत्मा, तो एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये समझ होना कि मैं कौन हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं संस्कार नहीं हूँ, मैं मन में चलने वाले विचार नहीं हूँ, मैं सब देखने वाली हूँ। जितनी ये समझ साफ होती है ना, तब स्मृति अपने आप बहती रहती है। क्योंकि आत्मा तो मूल स्वरूप में स्मृति स्वरूप ही है ना, उसको कोई याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आत्मा। तो जब समझ अगर धुंधली होती है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है, तब चाहे तुम कोई कितना भी अभ्यास कर ले, कोई मैं आत्मा कितना भी रट ले, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, संस्कार की समझ नहीं है, आत्मा कैसे काम करते हैं वो समझ नहीं है, संस्कार क्या होते हैं, माया कहाँ से प्रवेश करती है। देखो हर चीज आपको इतनी गहराई से आपको बता रहे हैं तो आपको लग रहा होगा काफी समय से जो रेगुलर इन सेशनों को अटेंड करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो अंदर से एक स्पष्टता, नहीं तो पहले कितना भी ज्ञान सुना होगा, वो स्पष्टता नहीं होने के कारण ऐसा लगता था कि मैंने अभी कुछ हासिल ही नहीं किया।
अपने दिल से पूछो, जैसे ही आपके आत्मा के अंदर स्पष्टता आने लगी, हर चीज की क्लियरिटी आने लगी है, तो आपको एक भीतर, मेरे अंदर तो ऐसा हुआ, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कितना भी ज्ञान समझ लेता था, मूल्य समझ लेता था, ये वो, अंदर से खालीपन लगता था, मुझे अधूरापन सा लगता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं, इतने साल हो गए। और ऐसा ऐसा थोड़ा सा डर भी लगता था, मैं ऐसा क्या कर दूं, सभी लोग तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो बहुत पीछे हूं, ऐसे से। तो कारण क्या था? हाँ, उस जोश में कई बार तो मैं आत्मा को 2-2 हजार बार मैंने रट के कर दिया, लेकिन कारण एक ही था, समझ स्पष्ट हो गई कि आत्मा की स्पष्टता जितनी है, जितनी समझ, हर बात की बारीकी से समझ जितनी क्लियर है, उतना ही आत्मा अपनी स्थिति में रहती है और उसमें भरपूरता आती रहती है ना। स्पष्टता का अर्थ यह भी नहीं है कि आत्मा हर समय ऊंचे अनुभव में रहे, यह भी बात क्लियर है ना। स्पष्टता का अर्थ यह है कि आत्मा को यह भ्रम न रहे कि जो चल रहा है वही मैं हूं, विचार चल रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन इनके बीच में आत्मा का स्थान स्पष्ट होना चाहिए कि मैं देखने वाली हूं, उलझने वाली नहीं हूं। यह देखने वाली स्थिति ही स्मृति को स्थायी बनाती है, और यही मेरे हिसाब से आधार है। जो चीज चल रहा है उससे अपने आप का कंपैरिजन मत करो, आप जो हो वो हमेशा थे, हमेशा हो, और यह हमेशा रहेगा। तो इसके साथ यह भी समझना आवश्यक है कि स्पष्टता कोई ऐसे निष्कर्ष से नहीं आएगी, ये एक लाइफ का प्रैक्टिकल अनुभव है जो बार बार आप अनुभव कर पाते हो। हाँ, जो बार बार जैसे आत्मा अपने अनुभव में ये देखती है ना कि उसे जुड़ने से बोझ बढ़ता है और देखने से हल्कापन होता है, उतनी स्पष्टता गहरी होती जाती है, और यह गहराई स्मृति को स्थायी बनाती है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। तो अक्सर आत्मा यह सोचती है ना कि अगर मैंने अभ्यास छोड़ दिया तो स्मृति चल जाएगी, पर डर ही तो स्मृति को कमजोर करता है। अभ्यास क्या होता है? जब आत्मा यह जान लेती है कि स्मृति अभ्यास पर नहीं पहचान पर टिकी है, तब डर अपने आप समाप्त होने लगता है। डर के जाते ही भीतर में एक स्थिरता आती है, और यह वही स्थिरता स्मृति का वास्तविक रूप है। इस बिंदु पर जाकर आत्मा यह भी समझ लेती है कि स्मृति कोई मतलब ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, कोई यात्रा की दिशा भी नहीं है। जब दिशा सही होती है तब गति अपने आप संतुलित रहती है, और दिशा गलत होती है तो चाहे वो कितना भी तेजी कर ले, थकानी मिलती है। तो स्पष्टता है वो आत्मा को सही दिशा में रखती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आत्मा को कुछ और बनने की आवश्यकता ही नहीं है, उससे बस देखने की कि वह कहाँ कहाँ कुछ बन रही है, कहाँ कहाँ अपना संबंध बना रही है, कहाँ कहाँ पहचान बना रही है, उसको देखना है। और जहाँ यह बनना छोड़ देगी, पहचान जोड़ना छोड़ देगी, तो वहीं से स्मृति जो है वो नेचर रूप में बनना चालू हो जाती है। तो यही स्मृति स्थायी है और यही आत्मा का अभ्यास है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मा की स्मृति का अर्थ समझे होंगे। हाँ, आत्मा को स्पष्टता जितनी है उतनी वह नेचुरल रूप में सहज रहती है। अच्छा, एक बात है ना, अच्छा फिर नेचुरल क्यों होती है आत्मा की स्मृति? ये बात मैंने अपने जीवन में अनुभव की, क्योंकि जब भी मैं आत्मा किसी संस्कार से या किसी इंसान से या किसी परिस्थिति या फिर किसी परिणामों से भी लेकर के मैं देखती हूँ, तो परिणामों से भी जोड़ करके मैं जोड़ती हूँ, तो मेरे आत्मा में भारीपन आ जाता है मेरे अंदर। एक्चुअली में सारे संकेत है अंदर, अपने को संकेत पता चलते हैं कि हम बह रहे हैं। इसलिए खाली थोड़ा सेकंड के लिए हर कर्म से पहले, हर प्रतिक्रिया, आत्मा जो स्थिर होगी वो प्रतिक्रिया नहीं देगी, प्रतिक्रिया से पहले रुक जाएगी। कितने आत्मा की स्मृति का अर्थ है कि वो हर परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कुछ भी हो, वो अपनी पहचान नहीं छोड़ती, अपनी खुद की जो ओरिजिनल पहचान है उसमें रहती है। मतलब वो अटेंशन रहता है, उसको देखती है कि कहीं मैं बह तो नहीं रही हूँ भावनाओं में, मन के विचारों में या संस्कारों में। बहना मतलब है वो आए ही नहीं ऐसा नहीं है, मन में विचार चले ही नहीं ऐसा नहीं है, संस्कार उठे ही नहीं ऐसा नहीं है, चलेंगे सब कुछ, ये चलेगा, ये स्वीकार करना भी तो आत्मा की स्मृति है कि भाई हाँ मेरे अंदर संस्कार अच्छे बुरे उठ सकते हैं। कलयुग है ना, समय ऐसा है, अभी समय ही ऐसा है जिसमें पुराने कौन से कितने कितने दबे संस्कार है, तो कौन से भी उठेंगे, मैं उनसे कब तक लड़ती रहूंगी। लेकिन बस एक ही बात है, वो संस्कार मेरे है ही नहीं, मेरी पहचान ही नहीं है। जो उठे उठने दो, और कोई संस्कार खराब उठा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी स्थिति गिर गई है।
वो अंदर भरा पड़ा है, निकलेगा, बीमारी है, निकलने दो। बट मैं आत्मा तो अपनी स्मृति में हूँ, किसी संस्कार से मेरी कोई पहचान नहीं है। किसी संस्कार में तुम बह जाओ, किसी भावना में बैठ जाओ, लेकिन तुरंत अगर सेकंड में रुकने की स्थिति की आदत है, वर्तमान में रहने की आदत है, प्रतिक्रिया स्वतः ही रुक जाएगी। आत्मा की स्थिरता और स्पष्टता वही कहेंगे जो प्रतिक्रिया से पहले एक सेकंड रुक कर सोचे, वह आत्मा की स्थिरता है, वही आत्मिक स्मृति। अगर आप प्रतिक्रिया से पहले एक सेकंड रुक नहीं पा रहे हो तो समझ लेना आप देहपान में हो, मन के पहचान में हो, संस्कारों की पहचान में हो। तो चलो, ये तो बात हो गई आज की मुरली मंथन में। बाबा ने यही गहरी बात मुरली में कही है कि आत्मा की स्मृति पक्की होनी चाहिए। तो आत्मा की स्मृति कैसे बने, कैसे टूटती है, क्या भ्रम रहता है, वो सारी बातें जितना 1 घंटे में हो सकता है उतना आपको स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास करा है। अब आप देखिए कि आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या सीखने को मिला, आपके मन की बातें क्या हैं। क्या आज जो बातें जो मुझात्मा के दिल में से निकली है, जो इतने अनुभवों की या संगम की यात्रा पर जो मैंने अनुभव किया है, क्या आपके जीवन का अनुभव इससे रिलेट करता है? अगर करता है तो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बुक्स तो जल्दी लॉन्च हो ही रही है, तो उसमें तो आपको कहाँ पे आत्मा की स्मृति रहती है, कहाँ पे आत्मा की स्मृति टिकती है, कहाँ छूट जाती है, बहुत सारी बातें आपको समझने मिलेगी। और एक बात और बताना कि आपको इस ग्रुप से जुड़ने के बाद या इतना जो मुरली मंथन जिसको बोलते हैं, इसके बाद क्या आप लोगों को लगा कि पहले जो जीवन था आपका और अभी में कुछ स्पष्टता आपको आ रही है? अंदर से फील होता है कैसे? बनावटी बात तो बोलनी नहीं अपने को, कि अंदर से आपको लगता है क्या कि हम आपकी आत्मा में वो स्पष्टता आ रही है, जिससे ऐसा लगता है कि अंदर से कि कुछ पाया है, कुछ समझ आई है, कुछ तो मिला है। तो यह जो कुछ मिला है का अनुभव है अगर अंदर आता है ना, तो बस समझ लेना कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। जो नई आत्मा है और इस तरह के मुरली मंथन और तीव्र पुरुषार्थ दुआ वाले ग्रुप से जो जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। ज्ञान कितना भी सुन लो, अगर दुआ देने का पुण्य कर्म नहीं करोगे तो वो फ्लो नहीं खुलेगा, वो समझ नहीं खुलेगी। तो आत्मा का स्मृति का अर्थ है कि निरंतर दुआ देने वाला काम वर्तमान में करते रहना। तो कल फिर ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और ग्रुप से जोड़ने का नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम लिखे और एड्रेस लिखे, तो आपको ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा।